थैंक यू सर। प्रोग्राम इख्तिताम ही करते हैं, मगर एक हम वीटो थ्रेट्स की बात कर रहे थे, ब्लैकमेलिंग की बात कर रहे थे। एक इसके बिल्कुल दूसरी तरफ पहलू है। एक तो हम कहते हैं हम ख़ुद को नुकसान पहुंचाएंगे अगर आप मेरे ये काम ना करेंगे। कई दफ़ा हम ये झांसा भी देते हैं, यानी हमसे मुराद है जो एडिक्ट्स होते हैं, कि आप अगर मेरी शादी कर दें तो मेरी दुनिया बदल जाएगी, मेरी काया पलट जाएगी। डिमांड से आप कहते हैं कि आपको ये देखें, ये करके देखें, आपने बहुत कुछ किया पहले, अगर आप मुझे उम्रा करा दें तो मैं ऐसे बदलूँगा कि आपको दिन में तारे नज़र आ जाएंगे। इसके मुताबिक क्या देखिए, अब बिज़नेस शुरू करा दें। ये तो पुराना एक टोटका था, ज़ुबैदा आपा का नुस्खा था कि शादी कर दी जाए। तो ये नुस्खा कभी कभी बड़ा कारआमद रहता था कि जब इंसान को वोटी मिल जाती है तो वो बाहर ज़रा घूमना फिरना कम करके अपने घर में अपनी बीवी के साथ जो है ज़रा खुश रहना शुरू कर देता है, तो बाज़ औक़ात वो ज़िम्मेदार भी हो जाया करता था। तो पुराने ज़माने की बात है। ऐसा हो लेकिन आज के ज़माने में महज शादी काफ़ी नहीं है, किसी पीर मुर्शद के साथ शादी हो तो उससे ज़िंदगी में कोई बड़ी और अच्छी तब्दीली आना मुमकिन है, और नशे की लत उससे छूट सकती है या ज़िंदगी उससे बदल सकती है। तो मेरा ख्याल है मार्केट में अगर इज़ नॉट सो लकी, कोशिश की बात है ना, ये गट्स की बात है कि आप आगे बढ़ के तलाश करें तो फिर कोई हाथ पकड़ने वाला भी मिल ही जाता है। इज इट अ गुड आइडिया टू गेट इनटू अ मैरिटल रिलेशनशिप व्हेन यू आर ऑलरेडी हैविंग योर ओन प्रॉब्लम्स? सिंपली मैरिटल रिलेशनशिप की हम बात नहीं कर रहे, हम किसी मुर्शद या मेंटोर किस्म के। सर जो बंदा नशा करता है उससे मुर्शिद मेंटोर का क्या ताल्लुक है? हाँ नहीं, डेफिनेटली अगर कोई नशा छोड़ना चाहता है, अच्छी ज़िंदगी की तरफ आना चाहता है तो किसी सियाने का हाथ तो पकड़ना पड़ेगा। ये सर मैं बड़ा हैरान पर आप कुछ क्या थोड़ा सा कंफ्यूज था, मतलब मुर्शिद मेंटोर मतलब कि उनका लाइफ एक्सपीरियंस ज़्यादा हो या आपको हेल्प आउट कर सकें? नहीं, शादी की बात कर रहे थे एजाज भाई। तो मैंने कहा कि अगर शादी इस नीयत से करनी है कि उससे नशे की बीमारी छूट जाए तो फिर भी किसी आम खातून से शादी करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो किसी पहुंची हुई खातून से शादी करने की या फॉर दैट मैटर कोई बंदा भी ऐसा है तो उससे। मगर सर ये आपने जो है ना बिल्कुल प्रोग्राम का अख्तिताम करते हुए मुझे थोड़ा गुमगू कन्फ्यूजन का शिकार कर दिया है, क्योंकि एडिक्शंस जो हैं। एजाज भाई शरारतें ना किया करें। नहीं सर, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि एडिक्शंस में हम ये भी बात करते हैं कि कभी कभी सिर्फ सब्सटेंस की एडिक्शंस नहीं, शख्स अशख़ास की भी एडिक्शंस हो जाती हैं। मुझे सर गाने आज उल्टे सीधे याद आ रहे हैं। इसमें एक गाना है, मुझे तो तेरी लत लग गई, और लत पाँव की बात नहीं कर रहे सर, वो सचमुच कह रहे हैं कि मुझे तो एडिक्शन हो जाता है। तो ऐसा भी हो जाता है। मुश्तरी होशियार बात सर आपने, क्योंकि जो प्रोग्राम के अवाइल से लेके आखिरी भाई बाकी बदमाशियाँ अगले प्रोग्राम पे ना छोड़ दे, ये जो आप करने जा रहे हैं आप। नहीं सर, मैं सचमुच लोगों को सही बता रहा हूँ कि आपने उन बातों पे ज़्यादा गौर करना है एडिक्शन के हवाले से, जो डॉक्टर साहब पहले बता रहे थे, जो आखिर में हम बातें कर रहे थे, पीर व मुर्शिद की तलाश। इसमें कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपनी राह रास्त भी भूल जाए। तो ये भी ज़रा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि इंसान कभी कभी अपनी तलाश में ख़ुद को ही गुमशुदा कर देता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। विलिंग बेस के फोरम से आज की इस नशिस्त को बर्खास्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी,
अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।